नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रवीण कुमार भी मौजूद हैं और आज बात करेंगे कैथल विधानसभा को लेकर। पूरे हरियाणा में कैथल विधानसभा भी अपने आप में हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर कद्दावर चेहरा रणदीप सुरजेवाला तो है ही, मगर इसके साथ साथ इस कद्दावर चेहरे को जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा, लीलाराम गुज्जर भाजपा विधायक ने जिस तरीके से पटकनी दी और वो पटकनी मात्र 1200 वोटों की थी, लेकिन क्या ये 1200 वोटों का जो गैप है ये फिल हो गया है? और इस बार कैथल विधानसभा से भाजपा के पैनल में कौन कौन से नाम गए हैं उन पर चर्चा भी करेंगे और इन नामों में कौन सा नाम है जो सबसे सशक्त है और वाकई इस सीट से चुनाव लड़ने के योग्य है। फिलहाल इन बातों पर मैं और प्रवीण चर्चा करेंगे। जी प्रवीण। बिल्कुल अजय भाई, पहले भी हम इस चीज पर एक वीडियो बना चुके हैं कि वॉइस ओवर में कि जो कैथल विधानसभा है उसमें पिछले लगभग 10 साल से जब से भाजपा सत्ता में है तब से प्रयासरत है कि यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा खड़ा किया जाए कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और यहाँ से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। उनसे पहले उनके पिताजी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, उसके बाद फिर रणदीप सुरजेवाला यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। तो एक किस्म से यहाँ पर सुरजेवाले का गढ़ माना जाता है। तो इस गढ़ को तोड़ने के लिए, इस गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी पार्टी लगातार प्रयासरत थी पिछले 10 साल से। ज्यादातर देखने में आया कि जो सीएम है, पहले मनोहर खट्टर हुआ करते थे, अब जो नायब सैनी है वो लगातार दूसरे जिलों की बजाय उनका ज्यादा आना जाना कैथल में लगा रहता था और वो लगातार प्रयासरत थे कि कोई ऐसा चेहरा यहाँ पर खड़ा किया जाए जो आने वाले विधानसभा में सुरजेवाले को टक्कर दे पाए। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में भाजपा पूरी तरह से असफल रही है, ये आप भी मानकर चल रहे होंगे और लोगों को भी पता ही है। क्योंकि पहले लीलाराम गुज्जर एक हद तक उभर कर आए थे यहाँ पर भाजपा के चेहरे के तौर पर और उन्होंने सुरजेवाला को हराया भी। हालांकि मात्र वो 12 से वोट से हारे, लेकिन सुरजेवाला, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको हराया एक हद तक। फिर उसके बाद नगर परिषद का यहाँ पर चुनाव हुआ। सुरभि गर्ग को, जो सुरेश गर्ग नोच है, उनका भी एक अच्छा खासा नाम है, उनकी पुत्रवधू है सुरभि गर्ग, उसको वहां पर टिकट मिली भाजपा की तरफ से और वो जीतकर वो भी मतलब यहाँ की चेयरपर्सन चुनी गई। उसके बाद क्या हुआ कि पहले लीलाराम गुज्जर को एक चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया गया, उसके बाद सुरभि गर्ग को, लेकिन आराम आराम से अब दोनों नेताओं को किनारे भी लगाया जा रहा है। जैसे कि मतलब सबसे पहले लीलाराम गुज्जर को एक चेहरे के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया, उसके बाद उनको किनारे किया गया आराम आराम से। कुछ भाजपा के स्थानीय नेताओं के द्वारा भी ये काम किया गया और एक लॉबी ऐसी तैयार हुई भाजपा की यहाँ पर जिन्होंने इनको किनारे करने का काम किया। अब संकट में भाजपा ये है कि यहाँ से ऐसा कोई चेहरा भाजपा के पास नहीं है जो वो दिखा सके कि कैथल विधानसभा में ये सुरजेवाले को टक्कर दे सकता है। बिल्कुल। फिलहाल यहाँ पर 4 चेहरे हैं अभी जिनकी हम जिक्र करेंगे। 2 आते हैं गुज्जर समाज से और 2 आते हैं बनिया समाज से। बिल्कुल। फिलहाल तो वो चारों मतलब पैनल में हैं, उनका नाम और उनके नाम पे चर्चा भी चल रही है, लेकिन उनमें से ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा चेहरा है फिलहाल कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाले को टक्कर दे पाए। तो अभी इसमें प्रोसेस में लगातार भाजपा लगी हुई है, मंथन कर रही है कि किस चेहरे को आगे किया जाए। हालांकि हाँ बिल्कुल। तो जो 4 नाम भाजपा के पैनल में कैथल विधानसभा से गए हैं, उन 4 नामों का हम जिक्र कर देते हैं। उनमें पहले नंबर पर लीलाराम गुज्जर तो है ही, दूसरे नंबर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर का नाम है और तीसरे नंबर पर इनमें राम प्रताप गुप्ता का नाम है, जिन्होंने पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन की थी। इसके साथ साथ जो कैथल से नगर परिषद चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल अजय, ये जो आपने जैसे अभी पिछले दिनों जिला अध्यक्ष को चेंज किया गया था, भाजपा की पूरी प्लानिंग थी कि वो इसी तरीके से जिला अध्यक्ष को चेंज किया था। जहां तक सुनने में आ रहा है कि उनको यहां से उतार सकती है अशोक गुज्जर को भी, लेकिन अशोक गुज्जर का नाम अभी पैनल में इसलिए है वहां पर कि उनको यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। मतलब अभी ये नहीं फाइनल हो रहा कि वो लड़ेंगे ही, क्योंकि अभी अलग अलग भाजपा के सर्वे चल रहे हैं और ऊपर नाम जा चुके हैं ये चारों। तो ऐसे में अभी लीलाराम गुज्जर और अशोक गुज्जर 2 गुज्जर समाज से, राम प्रताप गुप्ता और सुरभि गर्ग जो चेयरपर्सन है वो 2 बनिया समाज से, ये 4 नाम वहां पर गए हुए हैं। अब इनमें से अब सवाल यह उठता है कि वहां पर 4 नाम है, 5 नाम है, 3 नाम है, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि वो कौन सा चेहरा है, वो कौन सा नाम है जो यहाँ पर
ग्राउंड पर कैथल विधानसभा के अंदर सुरजेवाला परिवार का अगर कोई चेहरा यहाँ पर आता है तो वो उसको चुनौती दे पाता है या नहीं। फिलहाल जो चारों नाम हैं, अगर उनकी जिक्र करें, राम प्रताप गुप्ता अभी नए नवेले भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके पास उस तरीके से वोट बैंक नजर नहीं आता। हालांकि उन्होंने नगर परिषद का इलेक्शन लड़ा था आम आदमी पार्टी से और एक हद तक उन्होंने ताल ठोकने की कोशिश की थी। लेकिन अजय भाई, यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ सिर्फ कैथल शहर का चुनाव नहीं है, ये कैथल विधानसभा का चुनाव है, जिसमें एक गांव की आबादी भी अच्छी खासी आती है। जो वोट परसेंटेज है, जो वोट बैंक है, लगभग 2 लाख प्लस वोट बैंक यहाँ पर विधानसभा में है कैथल की में, और उसमें से आधा वोट बैंक गांव में है। तो वहां पर कौन सा चेहरा मजबूत है भाजपा का, वो तय करेगा कि आप वो कितनी फाइट दे पाएगा रणदीप सिंह सुरजेवाले को। तो इन चारों चेहरों में से आपका क्या कहना है, एक बार आप भी अपनी राय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तक देखो एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उसमें ये निकल के आ रहा है कि कैथल के अंदर वाकई भाजपा मजबूत है। अगर वो मजबूत नहीं होती तो नगर परिषद का इलेक्शन नहीं जीत पाती। बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैथल के अंदर वाकई भाजपा मजबूत है, अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन जो निर्णायक वोट बैंक है, जिसको हम कहते हैं कि गांव का जो वोट बैंक है, कि कैथल के आसपास जो भी कैथल विधानसभा में गांव पड़ते हैं, वो वोट भाजपा की तरफ कितने हैं या फिर किस नेता की तरफ कितने हैं। जो नाम हमने गिनवाए, जिन 4 नामों में से आप भी बताइए कि साथ के साथ कमेंट करके कि उन नामों में से अच्छा आधार गांव में किसकी अच्छी पैठ है। क्या लीलाराम गुज्जर की गांव के अंदर अच्छी पैठ है, क्या अशोक गुज्जर की अच्छी पैठ है, या सुरभि गर्ग की अच्छी पैठ है, या फिर राम प्रताप गुप्ता की अच्छी पैठ है। हाँ अजय, तो इसमें हम ये चीज जिक्र कर सकते हैं कि लीलाराम गुज्जर समाज से आते हैं, तो गांव में एक अच्छी खासी आबादी है गुज्जरों की, क्योंकि शहर की बजाय ग्रामीण आबादी में ज्यादा गुज्जर, मतलब जो गुज्जर जाति है वो गांव में ज्यादा निर्वहन करती है अपना जीवन। तो इसलिए लीलाराम गुज्जर, अशोक गुज्जर का उस तरीके से गांव में आधार नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस तरीके का कोई चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि लीलाराम गुज्जर पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी एक पैठ है। अब दूसरी बात, अगर हम सुरभि गर्ग की करें या फिर राम प्रताप गुप्ता की करें, अभी राम प्रताप गुप्ता नए नवेले भाजपा में शामिल हुए हैं, जो अभी मैंने जिक्र किया था। सुरभि गर्ग ने अभी इलेक्शन वो भी मतलब नए तरीके से ही भाजपा में, वैसे उनके जो ससुर हैं वो लंबे समय से भाजपा से जुड़े, पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने पहले भी शायद 13,000 के आसपास उन्हें वोट मिले थे उस दौरान। तो ऐसा ये कहा जा सकता है कि गांव में अगर चारों में से हम बात करें, यहाँ पर जो गांव की आबादी का वोट परसेंटेज अपनी तरफ ला सकता है, गांव की आबादी का वोट भाजपा की तरफ खींच सकता है, तो उनमें अब भी जो मजबूत चेहरे के तौर पर है वो लीलाराम गुज्जर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लीलाराम गुज्जर का गांव के अंदर एक आधार है, ये मानना पड़ेगा। उनकी तमाम नेगेटिविटी है शहर के अंदर, हालांकि इस बार तमाम बातें भी चली कि लीलाराम गुज्जर ने खुद भी बयानबाजी की कि प्रशासन है जो उनकी बात नहीं मानता है, उनके लोगों के काम नहीं हो पाते हैं उनके कहने से। तो ये सवाल है, जनता ये पूछती भी है कि लीलाराम गुज्जर ने पिछले 5 साल में क्या किया। हालांकि उस तरीके से वो काम करवाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। हम इस चीज की वो नहीं कर रहे कि उन्होंने काफी मतलब कैथल शहर को एक अलग ही दिशा दे दिया, अलग ही रूप दे दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन भाजपा की मजबूरी है, मतलब भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है कि अभी तक जिसने का नाम हो कि कैथल में उन्होंने इतना कुछ कर दिया और इस आधार पर लोग उनके साथ हैं। ऐसा अभी तक भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं। तो यही है कि जैसे कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो है वही है, मतलब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो अब लीलाराम गुज्जर ही है जो भी है भाजपा पर, ये कहा जा सकता है। हालांकि टिकट किसको मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, और जल्दी ही लिस्ट आ जाएगी, उसमें नाम अनाउंस हो जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन तमाम नेगेटिविटी के बाद भी अगर इनमें से हम जिक्र करें कि मजबूत चेहरा कौन है, वो लीलाराम गुज्जर का ही नजर आता है हमें अभी तक। बिल्कुल, तो भाजपा की मजबूरी यहां पर बन जाती है कि बेशक पैनल में कितने भी नाम गए हों, लेकिन लीलाराम गुज्जर ही हैं जिनके पास ग्रामीण आंचल का वोट बैंक है या वहां पे उनकी पैठ है। इस नतीजे से उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही भाजपा की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो आज कल परसों में जल्द ही आ जाए, और उस लिस्ट में नाम कौन सा होगा, उन संभावित प्रत्याशियों पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम पुष्टि भी नहीं कर रहे कि लीलाराम गुज्जर ही आने वाले प्रत्याशी होंगे। लेकिन फिलहाल इस बात की चर्चा हमने जरूर की परवीन कि लीलाराम गुज्जर को टिकट देना भाजपा की यहाँ पर मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, ये मजबूरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक भाजपा ने तमाम कोशिशें की कैथल में, कैथल विधानसभा में। हालांकि उन्होंने वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब हुई है भाजपा, लेकिन कोई चेहरा खड़ा करने में कामयाब नहीं हुई। तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा इस मामले में
फैल साबित हुई और रणदीप सिंह सुरजेवाले के गढ़ को जो तोड़ने की कोशिश लगातार भाजपा की रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो चेहरा नहीं खड़ा कर पाई जो वो खड़ा करने की फिराक में थी भाजपा। अब भाजपा की मजबूरी ही मानकर चल सकते हैं कि उनको टिकट देगी या नहीं देगी, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। तो हम दर्शकों से अपील करेंगे कि आपको अगर कोई ऐसा चेहरा नजर आ रहा है या आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी कैथल शहर में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं उनकी भी आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल कैथल वैग न्यूज में इतना ही।